गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th की 5th पोएम कर रहे हैं बेटा हम। सहरस स्वीकारा हैं, जिनके लेखक हैं गजानन माघवय मुक्तिबोध। पहले भी बताया गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय तो कब कर चुके हैं गजानन माघव मुक्तिबोध का, कि इनका यानी कि सबसे पहले जीवन परिचय में क्या लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन कौन सी इन्होंने शिक्षाएं ग्रहण की और कौन कौन से विश्वविद्यालय से की और कहाँ कहाँ की थी, कौन सी उपाधि से इसे सम्मानित किया गया था और कब इनकी मृत्यु थी। ये सारी चीज़ें हम किस में लिखने हैं, जीवन परिचय के अंदर लिखने हैं। इसके कहते हैं कि इसमें से हमारे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। आ सकता है कि गजानन माघव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ, कि 13 नवंबर सन 1917 ईस्वी को हुआ। ठीक है। इसके बाद में इनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद में इसकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, जैसे शोषक वर्ग की प्रतिघटना, उसमें हमें बताना है कि शोषक वर्ग की प्रतिघटना इसका एक्सप्लेन करके, समाज का यथार्थ चित्रण, निराशा, ठीक है, वृक्ष समाज का चित्रण, छंद, अलंकार और भाषा शैली, ये हम कर चुके थे इनका जीवन परिचय। ठीक है। और अब हम इसके फर्स्ट पैराग्राफ है जो उसकी व्याख्या भी कर चुके हैं। यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ हमारे था, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहरस स्वीकार है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ की व्याख्या चुके हैं। सेकंड है हमारा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोत है। सबसे पहले हमें इसका प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित सहरस स्वीकारा है नामक कविता से ली गई है। इसमें इसके लेखक गजानन माघवय मुक्तिबोध जी हैं। इस काव्यांश में कवि ने इन्होंने मनुष्य और परमात्मा का आपस में जो संबंध है, ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं जीवन में उसमें जो कुछ प्राप्त किया उसे बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर, इसका वर्णन था। इसमें यहाँ तक मुक्तिबोध जी हैं। ठीक है। इसके बाद में इस काव्यांश में कवि ने कहा है कि मनुष्य और परमात्मा का आपस में जो अटूट संबंध है उसके बारे में बताते हुए कहा है। अब इसके बाद में इसकी व्याख्या है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इसमें इसके कवि गजानन माघव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता और क्या नाता है। कि हे भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरा आपके साथ क्या रिश्ता और क्या नाता है। जितना मेरा आपसे क्या संबंध है, क्या अटूट संबंध है, ये मैं नहीं जानता हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि दिल में न जाने दिल में क्या झरना है। इसमें कवि ने कहा कि दिल में न जाने मेरे कौन सा प्रेम रूपी झरना है मौजूद है, कि मेरे दिल में नहीं जानता कौन सा प्रेम रूपी झरना मौजूद है। मैं इसे जितना भी खाली करता हूँ यह बार बार उतना ही भर आता है। कि मैं जितना इसको बार बार खाली करता हूँ यह बार बार उतना ही भर आता है। मीठे पानी का स्रोत है, कि कवि का कहने का अभिप्राय है कि आपकी प्रति मेरे हृदय में प्रेम रूपी जो झरना है वह बहुत ही प्रवाह, बार बार मैं इसे खाली करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, ये खाली नहीं करना चाहता हूँ, परंतु दोबारा से क्या होता है, फिर भर आता है। ये मीठे पानी का स्रोत है, यानी कि ये मेरे हृदय के अंदर मीठे पानी का स्रोत मौजूद है। कि मेरी हे भगवान, हे असीमता, मेरे हृदय के अंदर जो मीठे पानी का स्रोत या झरना मौजूद है, भीतर वह है, ऊपर तुम हो, मेरे हृदय के अंदर तो वह मीठे पानी का स्रोत है, और हे भगवान ऊपर तुम विराजमाने हो। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों ही तुम्हारा खिलता वह चेहरा है। फिर इसमें कवि के कहते, जिस प्रकार से रात्रि के समय में चंद्रमा मुस्कुराता व खिलता हुआ पूरी रात भर चंद्रमा इस धरती को अपनी शीतलता प्रदान करता है, यानी कि इस धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता है, जिस प्रकार से
रात्रि के समय में हंसता मुस्कुराता हुआ यह चांद इस धरती पर अपनी चांदनी बिखेरता है, फैलाता है। ठीक उसी प्रकार से हे भगवान, मुझ पर तुम्हारा ही खिलता, मेरी आत्मा पर आपका ही चेहरा, आपका ही जो स्वरूप है वह हमेशा छाया रहता है। ये इसमें इसकी व्याख्या है। इसके बाद में आपने इसका विशेष लिखना है कि इन पंक्तियों में इसके कवि ने मनुष्य और भगवान का अटूट संबंध के बारे में बताया गया है। भाषा सहज व सरल है, मुक्त छंद है, खड़ी बोली है, अनुप्रास, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यदि आता हमारा इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, तो वो आप कैसे लिखोगे? काव्य सौंदर्य यदि आता इन पंक्तियों का, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि इन पंक्तियों में इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने मनुष्य और की असीम सत्ता के अटूट संबंध का वर्णन किया गया है। सेकंड, खड़ी बोली है। थर्ड, संस्कृत के तत्सम तद्भूष और विदेशी शब्दों का प्रयोग हुआ है। फोर्थ, शांत रस है, मुक्तक छंद है, बिंब योजना है, संत रहस्यवादी भावना का चित्रण भी इसमें किया गया है। आठवां, अनुप्रास, रूपक, मानवीकरण, पुनरुक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। या तो आते हमारी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, या आपका आएगा कि इसका काव्य और भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य लिख के और उसमें हमारे ये 8 पॉइंट होते हैं। यदि आता हमारे किन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, तो फर्स्ट में जैसे रहस्यवादी भावना का उल्लेख किया गया है, मुक्तक छंद है, थर्ड शांत रस है, और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। फिफ्थ, अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण अलंकार है, भावपूर्ण शैली है। ठीक है, ये हमारा आ गया है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो काव्य सौंदर्य और हमारा शिल्प सौंदर्य ये है। यदि इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं हमारे, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता, पंक्ति में कवि किससे किस रिश्ते नाते की बात कर रहा है। किन में कवि ने मानव के रिश्ते नाते की बात कर रहा है कि मनुष्य का और प्रकृति का आपस में जो अटूट संबंध बताया गया है, उसके बारे में उसने बताया गया कि वो मुझे नहीं पता मेरा और आपका क्या संबंध है। झरने का पानी कैसा है, मीठा है। कवि ने प्रभु के खिलते चेहरे की तुलना किससे की थी? प्रभु के खिले खिलते की तुलना रात्रि के चंद्रमा से की थी, कि जिस प्रकार से रात्रि में चंद्रमा अपने प्रकाश को इस धरती पर फैलाता रहता है, उसी प्रकार से हे भगवान, मेरी आत्मा पर केवल आपकी ही असीम छाया छाई रहती है। अभी बताया था काव्य सौंदर्य, जो भी बताया था कि कवि ने असीम सत्ता का वर्णन किया गया, भाषा सहज सरल है, मुक्तक छंद है, शांत रस है, संस्कृत के तत्सत तद्भव, खड़ी बोली है। तो ये हमारे हो गए हैं यानी कि काव्य सौंदर्य। तो व्याख्या के क्वेश्चन आंसर काव्य, शिल्प और भाव सौंदर्य हैं। जैसे इसमें हमारी सहरस स्वीकारा है, कविता के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी थी? कि सहरस स्वीकारा में गजानन माधव मुक्ति बोध जी ने प्रेरणा दी थी कि मनुष्य के जीवन में चाहे कितने भी सुख हैं, दुख हैं, राग हैं, विराग हैं, ठीक है, हर्ष विषाद कुछ भी आए, उसको खुशी खुशी से अपने हृदय के अंदर स्वीकार कर लेना चाहिए। सहरस स्वीकार कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। कि सहरस स्वीकार कविता में इसके कवि गजानन माधव मुक्ति बोध जी हैं, उन्हें अपने जीवन के अंदर भी बताया था, हर्ष, सुख, राग, विराग आदि के माध्यम से प्रेरणा दी है। साथ साथ में उसने कविता की विशिष्टता और मनुष्य जीवन की प्रेरणा को संबोधित करते हुए अपने जीवन के अंदर हर प्रकार के समस्त भाव को कवि ने खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है, उसके माध्यम से भी कवि ने बताया गया। मूल भाव होता है उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, इसमें इसके कवि जो गजानन माधव क्या कहना चाहते हैं वो बताना है। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। सहरस स्वीकार कविता के लेखक कौन थे? गजानन माधव मुक्ति बोध जी। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी उसे कैसे स्वीकार किया गया था, सहरस खुशी खुशी से उसने स्वीकार कर लिया था। कवि के अनुसार जो कुछ मेरा है वह तुम्हें क्या, तुम्हें भी बहुत प्यारा लगने लगता है। गरीबी को कैसा बताया गया है? गर्वीली यानी कि गर्व से युक्त। कवि के भीतर क्या है? मीठे पानी का स्रोत है। कवि ने के ऊपर तुम की तुलना किससे की थी? चांद की। जिस प्रकार से चंद्रमा रात्रि के भर में बिखरता है, उसी प्रकार से तुम भी अपने चांद में बिखरते हो।
कवि किस अपराध के लिए दंड मांगता है कि हे भगवान, यदि मैंने आपको लिए भूलने की जो भूल की तो उसे आप मुझे वास्तव में ही दंडित कर सकते हो। कवि की आत्मा कैसी हो जाती है? कमजोर और क्षम। कवि किससे भयभीत हो गया था? अपने भविष्य से। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती है? उसके मन को बहलाने और सहलाने वाली आत्मीयता उसे बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? यानी कि अंधेरी गुफाओं में। कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करता? अपने प्राणों को समर्पित कर देता है। भीतर की सरलता से कवि का क्या आशय है? यानी कि उसके भीतर की सरलता से कवि का आशय है। पहला, अब ये हमारे ऑप्शन है। गजानन माघो मुक्ति बोध का जन्म बताया था, कब हुआ था? 1917 में। हम जीवन परिचय से याद करें, कहाँ पे हुआ था? श्योरपुर में। निधन कब हुआ? 1964 में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। सहर्ष स्वीकार कविता के किस काव्य संग्रह से ली गई है? भूरी भूरी काक धूल से ली गई है। सहर्ष स्वीकार कविता में किस भाव की प्रधानता की गई? विनय। कवि ने अपने अनुभव को किस प्रकार से बताया है? दुख के भाव से बताया था। गर्भिली गरीबी, गरीबी इसका क्या अर्थ है? विशेषण। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है? दक्षिण ध्रुव कहा है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में कौन सा अलंकार बताया गया था? मानवीकरण। तो इस सेकंड पैराग्राफ की व्याख्या क्वेश्चन आंसर छोटे बड़े और जीवन परिचय हमारा राइट प्लस लर्न 12th के लिए अच्छी काम है।